हैं, जिनकी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने देश के कोने कोने में ही नहीं विदेशों तक अपने काव्य पाठ से धूम मचा रखी है। उनके गीत लोगों के होठों पर थिरकते रहते हैं, उनकी कविता लोगों के दिल में बसती है। ऐसे आज हमारे साथ कवि हैं भाई मंजीत सिंह अवतार जी। मैं उनका चैनल में हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय मंजीत अवतार जी। नमो बुद्ध नमो बुद्धाय। जय भीम जी, साधुवाद आपका। वैसे तो आपकी शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे श्रोताओं को हमने एक तरह से ये कहिए नियम सा बना रखा है कि हम सबसे पहले जो भी हमारे कवि होते हैं, मेहमान कवि होते हैं, उनको उनके परिचय से हम जनता को अवगत कराते हैं, अपने दर्शकों को अवगत कराते हैं समता आवाज टीवी के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने परिचय से, अपने साहित्यिक परिचय से, अपने पारिवारिक परिचय से और इस हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। और आप तो एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप पुलिस का कार्य करते हुए हमारी जनता को, हमारे समाज को जो कविता के माध्यम से सजग प्रहरी एक तरह से आप बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि ये आपकी नौकरी, पुलिस की नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें टाइम ही नहीं मिलता, फिर भी आप टाइम निकालते हैं और इसके लिए आप वास्तव में ही धन्यवाद के पात्र हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय शुरू करें जी अवतार जी। देखो, जी सर। धन्यवाद, साधुवाद बड़े भाई सुनील करदम जी। और सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ, अपने समस्त महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को सशक्त नमन करता हूँ। और जैसा कि आज समता आवाज चैनल पर एक साक्षात्कार के रूप में, एक कवि, अतिथि कवि के रूप में मुझे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए समता आवाज की पूरी टीम और बड़े भाई सुनील करदम जी, मनोज अंटानी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा आपने कहा कि परिचय के लिए मैं हमेशा अक्सर मंच पर जाता हूं तो दो ही पंक्ति गुनगुनाता हूं। कहता हूं मैं कि न सांसद न कवि न मंत्री का कोई काम हूं, न सांसद न कवि न मंत्री का कोई काम हूं, न सांसद न कवि न मंत्री का कोई काम हूं, मेरे दोस्तों भीमराव के कुनबे का एक छोटा सा नाम हूं, मेरे दोस्तों भीमराव के कुनबे का एक छोटा सा नाम हूं। और मेरा नाम मनजीत सिंह अवतार है। जी और ये बाबा साहब का ही उपहार है जो आज हम लोग कविता गा रहे हैं, या फिर कहें कि अच्छे अच्छे मंच सजा रहे हैं और आपसे ऑनलाइन बातचीत भी हो पा रही है। जी जी जी। आपने कहा कि बाबा साहब के कुनबे के एक छोटा सा नाम हूं। आप छोटे नाम नहीं है, आप देश विदेशों में विख्यात नाम है। और सबसे बढ़िया जो आपकी शैली है कविता कहने की, वो लोगों के दिलों तक जाकर के टकराती है। चार पंक्तियां मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं, हाथों में लकीरों को हाँ, बनाकर चले हैं, कंधे पर आसमान उठाकर चले हैं, हाथों में लकीरों को बनाकर चले वाह हैं, कंधे पर आसमान उठाकर चले हैं। अरे कह दे कोई जाकर घनी रात के तमस को, कह दे कोई जाकर घनी वाह, रात के तमस को, हम सूरज हथेली पर उगाकर चले हैं। ये पंक्तियां किसी बड़े शायर क्या ने बात है, कही क्या हैं बात। और बहुत बड़ा बढ़िया। शायर ही मेरे है, इसीलिए मैंने एक बड़े शायर की बड़ी पंक्तियां बड़े शायर को समर्पित की हैं जी। बहुत बढ़िया, ये तो आपका तो मैं प्यार चाहूंगा है हमारे लिए। जी जी जी। जी जी, तो मैं चाहूंगा कि काव्य यात्रा शुरू की जाए और हमारे दर्शकों को अपनी कविता के माध्यम से उनके अंतर दिल तक पहुंचा जाए। तो मैं चाहूंगा कि अपना काव्य पाठ शुरू करें जी अवतार जी। जी जी जी। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने बहुजन महापुरुषों को नमन किया, और साथ ही साथ एक हमारा नारा होता है और एक हमारी क्रांति का प्रतीक होता है। वो सिर्फ नारा ही नहीं, ये समझ लीजिएगा हमारी जीवन शैली में जी एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और वह होता है जय भीम। जय भीम हमारी शक्ति हो जाता है, जय भीम हमारा एहसास बन करके उभर के आता है। और जय भीम कहीं ना कहीं कमजोर को शक्ति देने वाला बल बन जाता है। और जब उसी जय भीम पर आघात किया जाता है, कहीं ना कहीं देश के अंदर जब उसके प्रति कहा जाता है
कि जो जय भीम बोलेंगे हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जब इस देश के सम्मानित संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रशासनिक व्यक्ति इस बात को कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कलमकार होने के नाते दायित्व बनता है मेरा। और मैं कहता हूं कि जब वो जय भीम को रोकने की कोशिश करते हैं, जय भीम पर कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं, हाँ तो तब मैं कहने की कोशिश करता हूं जय भीम क्या है, कि जय जी भीम हिम्मत है, साहस है, जी विश्वास है। सर, जय भीम हिम्मत है, जी साहस है, विश्वास है। और जय भीम से खुद में खुद के होने का एहसास है। अगर हम हमें जी जिंदा होने का एहसास कराया तो सिर्फ जय भीम अर्थात बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बदौलत है। वरना हम तो मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे थे। और एक कहावत भी है, कहते भी हैं कि सूरज तो पहले भी निकला करता था, लेकिन अगर हमारे जीवन में रोशनी आई है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की वजह से आई है। तो अगर हम उनका संबोधित बिल्कुल करते हैं तो वो हमारे लिए गर्व की बात होती है और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात होती है। तो तब कहता हूं कि जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जय भीम से ही अपने होने का एहसास है। जय भीम संगठन की शक्ति का एक नाम है। जय भीम संगठन की शक्ति का एक नाम है। अरे जय भीम तो बिरसा है, फूले है, काशी राम है। जय भीम तो बिरसा है, बिल्कुल फूले है, काशी राम है। और जय भीम शिक्षा विकास संस्कृति का एक दल है। जय भीम बताने की कोशिश हाँ करता हाँ हूं कि जय भीम शिक्षा संस्कृति का विकास का एक दल है। जय भीम शिक्षा विकास जी संस्कृति का एक दल है। जय भीम तो कमजोर को शक्ति देने वाला बल है। जय भीम तो कमजोर को शक्ति बिल्कुल देने वाला बल है। और बताता हूं, कहता हूं फिर से एक बार जय भीम के लिए कि जय भीम शिक्षा विकास संस्कृति का दल है। जय भीम कमजोर को शक्ति देने वाला बल है। जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। और जय भीम को कहने से खुद में गौरव की अनुभूति है। जय भीम को कहने से खुद में गौरव की अनुभूति है। और करदम जी, जैसा कि आज की बात चल रही है और अब समय ऐसा आया जी है कि कोरोना काल में हम लोग मंचों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में बहुजन जी क्रांति या बहुजन मीडिया की बात कही जाए तो ये सोशल मीडिया बहुत कारगर हथियार सिद्ध हुआ है। और कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, और जब कहीं हमारे बहुजन समाज के चैनलों की बात की जाती है तो समता आवाज चैनल भी शुरुआत के साथ में आया हमारे, आवाज इंडिया टीवी चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल हमारे निकल करके आए जो कि ऑनलाइन जी ही चला करते थे। और आज जब कोरोना जैसी विषम परिस्थिति पूरी दुनिया भुगत रही है, ऐसी विषम परिस्थितियों में हम लोग डट कर खड़े हैं। और सुनील जी, हमारे लिए अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि आपके भी परिचित में, हमारे भी परिचित में जितने भी मिशनरी साथी हैं, उनमें से किसी की भी कोई बुरी खबर हमें नहीं मिल रही है। सबकी तरफ से अच्छा ही मिल रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल भगवान बुद्ध के मैत्री भाव को जीने वाले लोग हैं। और इसी को, जी 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 क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुषों ने संघर्षों से विपरीत विपरीत विषम परिस्थितियों में ही अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बाद अधिकार हासिल किए थे। और कहीं ना कहीं संघर्ष से ही उन्होंने जीत हासिल की थी। और आज जब कोरोना काल बिल्कुल आ जाता है तो एक नया सब्जेक्ट आपके बीच में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत पहले पंक्तियां भी लिखी थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट नया जी इसलिए हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि देश के हालात जो मैंने 20 साल पहले देखे, जो मैंने 25 साल पहले देखे, जो मैंने 10 साल पहले देखे, आज भी वही हालात हैं। अर्थात जब देश के अंदर बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है और हमारे कमजोर वर्ग के जो मजदूर साथी होते हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूर साथी बेबस हो जाते हैं, कोई मौत का शिकार हो जाता है, नंगे पैर चलने को मजबूर हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं उनका हौसला नहीं टूटता है। और तब मैं कहने की कोशिश करता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मंजीत सरकारी नौकरी में होने के बावजूद तो ऐसी ऐसी बात करता है और सीधे सीधे प्रशासन शासन को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो मैंने कहा कि अधिकारों की बिल्कुल बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं, रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। और जितनी चाहे धमकी दे लो, चाहे मुझको फटकारो, जितनी चाहे धमकी दे लो, चाहे मुझको फटकारो, चाहे मुझको लालच देकर भले प्यार से पुचकारो, मैं शोषित के पीड़ित हक की बात नहीं रुकने दूंगा। अरे मैं शोषित के पीड़ित हक की बात नहीं रुकने दूंगा। और सत्ता के लालच में हाँ अपना शीश नहीं झुकने दूंगा। सत्ता के लालच बहुत में सुंदर अपना बहुत शीश नहीं झुकने दूंगा। ज्यादा क्यों? बिल्कुल और क्यों कहने की कोशिश क्यों करता हूं? क्योंकि मुद्दे देश में जी खूब बड़े, ना भूख पे कोई बोला है। मुद्दे देश में खूब बड़े,
ना मैंने देखा कि जो देश के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन मंच कहा कहलाया करते थे, कहीं ना कहीं वो एक सत्ता पक्ष के लिए गाने को मजबूर हो गए। और मैं ये कहने में बिल्कुल भी कतई भी संकोच नहीं करूंगा कि वो एक कोठे पर नाचने वाली तवायफ की तरह हो गए कि जहां पैसा मिला वहां उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। लेकिन हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के मिशन को जीने वाले सिपाही। जब देश के अंदर मजदूरों की बात होगी, शोषित की बात होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी लेखनी मजबूत होगी। और कहने की कोशिश करता हूं कि मुद्दे देश में खूब पड़े ना भूख पे कोई बोला है, मुद्दे देश में खूब पड़े ना भूख पे कोई बोला है, और हर भूखे को सबने केवल वोटों से ही तोला है, हर भूखे को सबने केवल वोटों से ही तोला है। और जिनके पेट भरे हैं कैसे भूखे तन की गाएंगे, और झूठ दिखावा करने वाले सूखी रोटी खाएंगे। गरीबों के साथ सेल्फी लेकर के, भूखों के साथ सेल्फी लेकर के खिंचा करके कहते हैं कि हम गरीब का दर्द महसूस कर रहे हैं। तो उनको बताने की कोशिश करता हूं कि मुद्दे देश में खूब बड़े ना भूख पे कोई बोला है, हर भूखे को सबने केवल वोटों से ही तोला है। और जिनके पेट भरे हों कैसे भूखे तन की गाएंगे, झूठ दिखावा करने वाले सूखी रोटी खाएंगे। अरे भूख गरीबी क्या होती है अभी तक नहीं तुम जाने हो, भोजन दाना पानी को ही भूख तुम अभी तक माने हो। अरे जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं, गर्मी सर्दी से लड़ने का जिन पर कोई शस्त्र नहीं, अरे जिनके तन पर छत नहीं है, जिनके तन पे कोई वस्त्र नहीं, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके तन पे वस्त्र नहीं, गर्मी सर्दी से लड़ने का जिन पे कोई शस्त्र नहीं, अरे लाखों उम्मीदें ऐसी हैं, लाखों उम्मीद ऐसी हैं जो हिम्मत तो कर जाती हैं, लाखों उम्मीदें ऐसी हैं हिम्मत तो कर जाती हैं, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले ही मर जाती हैं, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले ही मर जाती हैं, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले ही मर जाती है। और मैं कहता हूं कि अगर तुम कहते हो कि अच्छे दिन आ गए हैं, वो कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, तो अच्छे दिन मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन इस देश के आखिरी व्यक्ति को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, आखिरी व्यक्ति को रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तब कहने की कोशिश करता हूँ कि आइएगा रोग का निदान कीजिए, आइएगा रोग का निदान कीजिए, थोड़ा मिल बलिदान कीजिए, आइएगा रोग का निदान कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिल बलिदान कीजिए। वो भूख से भी लख रहे सड़कों पे आज, भूख से भी लख रहे सड़कों पे आज, थोड़ा थोड़ा भोजन उन्हें दान कीजिए, थोड़ा थोड़ा भोजन उन्हें दान कीजिए। और बीच में एक छोटी सी टिप्पणी, एक मार्मिक घटना जो आपने भी देखी होगी करदम जी, कि पूरा देश शर्मसार हो जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब हम देखते हैं न्यूज में एक खबर चलती है, उस खबर में दिखाया जाता है कि जो मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उन्हीं मजदूरों में से एक भूखा बेसहारा मजदूर, जब उसे भूख असहनीय हो जाती है, तो जो सड़क पर दुर्घटना में शिकार होकर एक कुत्ता मृत अवस्था में पड़ा हुआ होता है, उस मृत कुत्ते के मांस तक को खाने के लिए मजबूर हो जाता है, उस सड़े मांस को खाने के लिए इस देश का मजदूर बेबस हो जाता है। तो मैं कहता हूं कहां का विकास हो रहा है, वो कौन से हम 21वीं सदी में कहते रहिए हम पावरफुल भारत की ओर जा रहे हैं, मेक इन इंडिया, कि आइएगा रोग का निदान कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिल बलिदान कीजिए, भूख से भी लग रहे सड़कों पे आज, थोड़ा थोड़ा भोजन दान कीजिए, नन्हे मुन्नों एक प्रण कीजिए, आइए और गरीबी को मिटाने की, भूख को मिटाने की कोशिश कीजिएगा। कि नन्हे मुन्नों की काया ये नग न रहे, तन ढक ऊने में परिधान कीजिए, नन्हे मुन्नों की काया ये नग न रहे, तन ढक ऊने में परिधान कीजिए। और हक और वजूद की जो बात कर रहे, हक और वजूद की जो बात कर रहे, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए, आइएगा रोग का निदान कीजिए। और हर आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का, ये नहीं कि किसी को हवाई जहाज से लाया जा रहा है तो कोई बेचारे पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। देश के संविधान से, अर्थात संविधान सबको बराबर का अधिकार उससे चलता है। यह देश किसी एक तानाशाह से नहीं चलता, यह देश एक तानाशाह प्रणाली से नहीं चलता। तब कहने की कोशिश करता हूं कि हक और वजूद की जो बात कर रहे, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए, वो हर आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का है अधिकार।
पूर्ण रूप से लागू संविधान कीजिए, पूर्ण रूप से लागू संविधान कीजिए, आइए गरीबों का निदान कीजिए। क्यों? जिनके पास हाँ एक समय का भोजन बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनके घर में एक समय चूल्हा जलता है, दूसरे समय चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, करदम जी उन्हें पता नहीं होता, तो उनको कहने की कोशिश करता हूँ कि खाली जी स्वागत टोकरियां ये सवाल कर रही हैं, ये सवाल, एक सवाल सत्ता से करने की कोशिश करता हूँ, और लगे कि मेरा सवाल सही है तो अपना समर्थन दीजिएगा। क्योंकि मैंने जी देखा एक हमारे कुनबे के बड़े कवि जिन्होंने भूख पर एक कविता लिखी थी, और मैं बचपन में बहुत उनकी कविता को सुना करता था, लेकिन देखा कहीं ना कहीं वो जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ, और वो भी एक सत्ता के लालच में आकर के उस कविता को गाना बंद कर दिया। जबकि आज के इस मुद्दे पर वो कविता जरूरी गाई जानी चाहिए, लेकिन उनका हम्म फर्ज हो ना हो, दायित्व हो ना हो, हमारा दायित्व बनता है, तब कहने की कोशिश करता हूँ कि खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, भूख से ये लड़ बवाल कर रही हैं जी, कि खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, मानो भूख से ये लड़ बवाल कर रही हैं जी। गरीबी हटाओ जैसे नारे खूब चल गए, गरीबी हटाओ जैसे नारे खूब चल गए, नेता बनने के बाद गरीबों को छल गए, नेता बनने के बाद गरीबों को छल गए। भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ देती हैं, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ देती हैं। और कहता हूं कि साहब जी कहते रहिए विकास हो रहा है जी, साहब हाँ कहते रहिए विकास हो रहा है जी, पूरी दुनिया में देश खास हो रहा है जी, साहब कहते रहिए विकास हो रहा है जी, पूरी दुनिया में देश खास हो रहा है जी। लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है। भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है। बहुत लाजवाब काव्य पाठ, जितनी सराहना की जाए वही अंदाज, जिस अंदाज के लिए दर्शक आपको प्यार करते हैं, चैनल पर भी वही अंदाज। चार पंक्तियां मैंने देने की कोशिश की है कि शैतानों की जी जी भरी स्वागत हो। तिजोरी, शैतानों की हाँ भरी तिजोरी, लेकिन खाली हाथ किसान, शैतानों की हाँ भरी तिजोरी, लेकिन खाली हाथ किसान, काला धन था सिर्फ सिगुफा, समझ गया हर एक इंसान, काला धन था सिर्फ वाह सिगुफा, समझ गया हर एक इंसान, भूखे नंगे बेघर कितने अब तक छत को तरस रहे, भूखे नंगे वाह बेघर कितने अब तक छत को तरस रहे, अच्छे दिन क्या ये होते हैं, कनिक बता दो भाई जान, अच्छे क्या बात है, दिन क्या बात। क्या ये होते नहीं हैं, मैं बताता हूँ। तनिक जी जी जी, दो बहुत बढ़िया। भाई। जी, मैं चाहूंगा कि और जी जी कुछ कविता और दर्शकों को दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी स्वागत है। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और जी जो आपने अच्छे दिन पूछने की कोशिश की ना, मैंने अच्छे दिन बताने की जी कोशिश की थी। बड़े भाई मनोज अंटानी जी उस समय दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज में कार्यक्रम था लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम की तरफ से, तो उसको हम्म कवरेज करने के लिए मनोज अंटानी जी पहुंचे हुए थे। मैंने अच्छे दिन बताने की कोशिश की थी उनको कि घोटालों हम्म में घोटाले हैं, घोटालों की सरकार, किस अच्छे दिन आए बताने की कोशिश करता हूँ कि घोटालों में जी घोटाले हैं, घोटालों की सरकारें, नीरव मोदी बैंक का पैसा लेकर देखो भागा रे,
और बहुत सही। चौकीदारी करने वाला गहरी नींद में सोया है, चौकीदारी करने वाला नींद में गहरी सोया है, कोई भी हो कारण लेकिन बीज उसी ने बोया है, वो बहुत भी सही, देश बहुत में घूम रहा है लेकर लंबी सब कारें, घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें, घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें। और जी। करदम जी, एक बात, एक जी। आह्वान मैं अपने समाज से भी करना चाहता हूँ। हम्म। जो लोग समतावाद जी, चैनल के स्वागत है। माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, जी जी। जी, क्योंकि आपने देखा कि हमने देखा कि आजकल बाबा साहब के मिशन पे अनेकों संगठन खड़े हो गए। मैं इतने कार्यक्रम में गया, चकाचौंध वाले कार्यक्रम, चंदा बटोरा, उसके बाद कार्यक्रम किए, अगली सुबह भूल गए कि बाबा साहब के मिशन को चलाना है या नहीं चलाना है। उसके बाद पता चला कि बस अपने घर भर गए, उसके बाद बाकी कुछ नहीं। तो तब कहने की कोशिश करता हूँ, जो लोग बाबा साहब के मिशन को भूल जाते हैं, कुछ लोग नौकरी पा करके बाबा साहब के मिशन को भूल जाते हैं, तो उनको कहने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूँ। मैं शोषित जी। के हक की केवल बात बताने आया हूँ, और कलमकार हूँ, कलम से अपनी फर्ज निभाने आया हूँ। मैं शोषित के पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा, मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। मैं मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि मंजीत भाई, तुम कार्यक्रम में जाते हो और काफी पैसा लेते हो, और तुम्हारे कार्यक्रम बुक होते हैं, तुम बहुत पैसे मांग करते हो, वो करते हो। तो मैं उन्हें बताने की कोशिश हम्म। करता हूँ कि कई सारी लाइब्रेरियां मैंने गोद ले रखी हैं। मैं कार्यक्रम का एक जी। भी पैसा अपनी जेब में या अपने परिवार के हिस्से में नहीं रखता, क्योंकि जो मैं अपने घर परिवार के लिए, लालन पोषण के लिए पैसा यूज करता हूँ, वो मुझे अपनी नौकरी जो बाबा साहब की देन है, उससे ही मेरा पूर्ति हो बिल्कुल। जाती है। मुझे अन्यत्र कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इतनी जो मैंने लाइब्रेरी गोद ले रखी है, कुछ बच्चे मैंने गोद ले रखे हैं, उनको मैं प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ जो सामग्री हमसे मिल पाती है, बन पाती है अपने समाज के लोगों के लिए, उनको करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कार्यक्रम में पैसे की बात की जाती है, ऐसा नहीं है कि पैसों से ही सिर्फ सब कुछ मिशन चलाया जाता है। क्योंकि जब मैं बिल्कुल। देखता हूँ कि दासपी जैसे एक ग्रुप के बच्चे, जो बेचारे दिन रात मेहनत करने के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम जुटा पाते हैं, और अगर हम उनसे पैसा मांगने लगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ठेस पहुंचेगी, और बाबा साहब के मिशन को भी ठेस पहुंचेगी। और हम दिन रात 100 में बिल्कुल। से करीबन 95 प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम वो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, और 5 भी जो करते हैं उन निःशुल्कों की पूर्ति करने के लिए करते हैं, ताकि हम जितना मार्ग व्यय करते हैं, जितनी छोटी नौकरी में इतना हम व्यय कर देते हैं उसकी पूर्ति के लिए, या फिर अन्यत्र कहीं अपने समाज के व्यक्ति की पूर्ति के लिए करते हैं। तो तब मैं कहने की कोशिश करता हूं कि मैं शोषित के हक की केवल पीड़ा गाने आया हूं, कलमकार हूं, कलम से अपनी फर्ज निभाने आया हूं। मैं शोषित के हाँ। केवल पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा, मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। और कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, अरे कैसे कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे कैसे कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। शायद तुम में उधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, अरे शायद 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 तुम में उधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, अरे शायद तुम में उधम सिंह का खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है, या फिर तुमने मनुवाद का बिल्कुल। फर्जी पाउडर खाया है। कि बिरसा मुंडा जी। झलकारी के बलिदानों को भूल गए, अरे बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, तो तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। अरे बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए, तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, संघर्ष से जो पाया तुमने नीर जरा भी याद नहीं। बाबा साहब ने पानी के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था, और कितनी लाठियां उन्होंने झेली थी अपने शरीर पर, कि शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, और संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। अरे शायद 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 तुमको, अरे शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। नीले अंबर के नीचे अब नील क्रांति कर डालो, जीत हमारी ही होगी, मन में ये विश्वास पालो। आओ शोषित जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो। अरे आओ शोषित जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो। और भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो, भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो, भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। और क्यों कहने की कोशिश करता हूं कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं,
आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं और लाख लेकिन खद्दादारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। अरे आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। अरे रोज किसान मजबूरी में खुदकुशी कर जाते हैं, अपना अपने हक को पाने खातिर रोहित भी मर जाते हैं और माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है। अरे माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है और मजलूमों की हत्याएं भी बार बार हो जाती हैं। मजलूमों की बहुत सही। हत्याएं भी बार बार हो जाती हैं। और जो लोग कहते हैं कि कौन थे हम, उनको बताने की कोशिश करता हूं कि हम कौन थे। हमने जी किस उससे निकल करके आए हैं। हम इस देश के असली शासक थे, लेकिन इस देश के शासक को बदलने की कोशिश किन्होंने कर दी? देश में चंद विदेशी लोग आए और उन्होंने आक्रमण किया इस देश के मूल निवासियों पर और हमने सभ्यता को बदल डाला। हम जहां राजा हुआ जी करते थे हम गुलाम बन गए। सुनील जी, इतिहास को पिरोती हुई एक कविता जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, उसको आपके और समता आवाज के समक्ष श्रोताओं के बीच रखने की कोशिश करता हूं कि मूल जी निवासी राजा थे स्वागत। हम, शासक कौम हमारी। मूल निवासी राजा हाँ थे हाँ। हम, शासक कौम हमारी थी, अपना ही सिक्का चलता था, अपनी ही सरदारी थी। मूल निवासी राजा हाँ थे हम, शासक कौम हमारी थी, अपना ही सिक्का चलता था, अपनी ही सरदारी थी। लेकिन चंद विदेशी देखो भारत में घुस आए जी, जादू टोना टोट का जाने क्या क्या साथ में लाए जी। और सूत्र बताया हमको, हमने सेवा भाव निभाया था, उनकी सेवा की खातिर तो झूठन तक भी खाया था। अरे सेवा भाव का देकर झांसा, सेवा भाव का देकर झांसा, हमें लाचार बना दिया। अरे सेवा भाव का देकर झांसा, हमें लाचार बना दिया और ऐरे गहरे नथु खैरो को सरदार बना दिया। ऐरे गहरे नथु बहुत खैरो को सरदार बना दिया। वाह ऐरे गहरे नथु वाह वाह। खैरो को सरदार बना दिया। और हम भी ठहरे भोले जी भाले, अपना शासन दे डाले। सुनील जी, हम भी ठहरे भोले भाले, अपना शासन दे डाले और साम्राज्य साहित्य संघ अपना आसन दे डाले। अरे बोलो शोषित इतने सारे कष्ट कैसे सह पाए, हजारों साल की गुलामी को बोलो कैसे सह पाए। अरे जात पात की गहरी खाई उसको पाट भी सकते थे। अरे जात पात की गहरी खाई उसको पाट भी सकते थे, जात पात की गहरी खाई उसको पाट भी सकते थे। और जो हाथ उठाता शोषित पर वो हाथ काट भी सकते थे, वो हाथ काट भी सकते थे। जो हाथ उठाता शोषित पर वो हाथ काट भी सकते थे, जो हाथ उठाता शोषित पर वो हाथ काट भी सकते थे। कि समय समय पर बहुजनों ने खून की कीमत चुकाई हाँ है, समय समय पर बिल्कुल। बहुजनों ने खून की कीमत चुकाई है। और देशभक्ति से ओत प्रेत हो गोली सीने खाई है, झलकारी सी तरुणाई हो उधम सिंह सी जान रहे, बुद्ध कबीर का साहित्य हो पंचशील का मान रहे। बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्या बनने की जरूरत है। दोबारा हमें हमारे जितने महापुरुष बीच में आए उनकी तरह हमको बनने की आवश्यकता है और वही बौद्ध में भारत लाने की आवश्यकता है। और सिर्फ जब तक हम ये जाति का बंधन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम बुद्ध धर्म की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हमारी सफलता हमारे हाथ में नहीं आएगी, तब तक हम गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसका रास्ता आपको बताने की कोशिश करता हूं कि तुम ही हो, जी अरे तुम स्वागत। ही हो जिसने भारत को संविधान दिया, अरे तुम ही हो जिसने भारत को संविधान दिया, शोषित पिछड़े वर्गों को भी मान और सम्मान दिया। पेरियार से बुद्धिजीवी बिरसा वाले बाण तुम ही, इतिहासों को गढ़ने वाले पुरा और पाषाण तुम ही। रमा तुम ही हो, झलकारी हो, तुम सावित्री बाई हो, रमा तुम ही हो। जो महिलाएं नारी शक्ति है हमारी, उन्हें भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अपनी प्रेरणा स्रोत बनाना है आपको, तो मैं आपको नाम गिनाने की कोशिश करता हूँ। अपनी प्रेरणा स्रोत इनको बनाइएगा कि तुम ही हो जिसने भारत को संविधान दिया, शोषित पिछड़े वर्गों को भी मान और सम्मान दिया। पेरियार से बुद्धिजीवी बिरसा वाले बाण तुम्ही, इतिहासों को गढ़ने वाले पुरा और पाषाण तुम्ही। रमा तुम्ही हो, झलकारी हो, तुम सावित्री बाई हो, भीमराव को चलने वाली तुम तो भीमा बाई हो। रमा तुम्ही हो, तुम झलकारी, तुम सावित्री बाई हो, भीमराव को जनने वाली तुम ही भीमा बाई हो। अरे तुम फूले हो, तुम साहू हो, अरे तुम फूले हो, तुम साहू हो, जनगण मंगलदायक हो। अरे तुम फूले हो, तुम साहू हो, जनगण मंगलदायक हो। और उठो देश के तुम ही नायक हो, निवासी ही नायक हो। और कोरे गांव के इतिहासों को उठो धरा के मूल निवासी, देश के तुम ही नायक हो। कोरे गांव के इतिहासों को गढ़ने वाले तुम ही तो हो।
कोरेगांव इतिहास, इतिहास में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इतिहास कोरेगांव इतिहास, कि कोरेगांव के इतिहासों बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। गढ़ने वाले तुम ही तो हो। भीमराव से ज्ञान ज्ञान भीमराव से ज्ञान जो होने वाले तुम ही तो दिन हो। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? देखो शोध है सम्राट अशोक पे, पूरी जी दुनिया करती आज शोध है। और गर्व से कहो हम हाँ, बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, गर्व हैं, हम बौद्ध हैं, हम बहुत बौद्ध हैं। बहुत कि बहुत उठो धरा के, अच्छा। उठो धरा के। अरे जी 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 बहुत अच्छा काव्य पाठ। आपने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, एक कविता लिखी थी, कहने की कोशिश की है कि दिए सदा उपदेश, दिए सदा जी जी, उपदेश स्वागत सत्य है, के पर खुद सच पर चले नहीं। दिए स्वागत है, सदा स्वागत है। उपदेश सत्य के पर खुद सच पर चले नहीं। सबका दिल दुखाया तुमने, रहे किसी के भले नहीं। जिसको हाँ मारा जेल उसी को ये कानून तुम्हारा है। जिसको हाँ हाँ मारा जेल उसी को ये कानून तुम्हारा है। इसीलिए तो अच्छे दिन की बात उतरती गले नहीं। इसीलिए तो अच्छे दिन की बात उतरती गले नहीं। क्या बात है, खुशी तुम्हारे, वाह। जी धन्यवाद। खुशी तुम्हारे दामन में है, जल जब तक गुलशन महक रहा। आप कितनी भी जो भी कर हाँ सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका सूरज चमक रहा है। कि खुशी तुम्हारे दामन में है जी जब जी जी, तक गुलशन महक रहा है। जीवन के तुम हत्या कर लो जब तक सूरज चमक रहा है। लेकिन रात तुम्हारी होगी वाह। सोर लेकिन रात तुम्हारी होगी, थोड़ा सूरज ढलने दो। लेकिन रात तुम्हारी होगी, थोड़ा सूरज हाँ ढलने हाँ, दो। औकात पता थोड़ा औकात सूरज पता ढलने लग दो। जाएगी, और चलने दो। औकात पता लग जाएगी, कुछ यूं ही क्या और दिन बात है, चलने दो। देकर जिंदाबाद जिंदाबाद, नोटबंदी का वाह। देकर घाव नोटबंदी का चैन नहीं आया तुमको। देकर घाव नोटबंदी का हाँ हाँ चैन नहीं आया तुमको। भूल नहीं पाएगा कोई जीएसटी वाले गम को। एक के बदले 10 सिरलाना कैसे वाह। भूल रहे हो तुम। सिरलाने की बात तो अलग। पुलवामा हाँ हाँ, हत्याकांड में कितने शहीद हो गए, उनका आज तक जी लेखा जी जी जोखा नहीं है, कहां से आज आया। जी जी एक के बदले 10 सिरलाना जी जी जी, कैसे भूल रहे हो तुम। सिर्फ दिखावे के सीने पर क्यों अब भूल रहे हो तुम। विजय मालिया दिखा के ठेंगा पतन पलायन कर जाता। विजय मालिया दिखा के ठेंगा पतन हाँ पलायन हाँ, कर जाता। शाम से वाह। मैच देखता है और कोई पकड़ नहीं पाता। कितनी विडंबना है कि शाम से मैच देखता है क्या और बात है, कोई पकड़ नहीं सच्चाई। पाता। अरे गंगा माँ की कसमें खाते भरी सभा में रोते हो। गंगा माँ की कसमें खाते भरी सभा में रोते हो। अरे कुछ तो शर्म करो पद की तुम क्यों मर्यादा खोते हो। कुछ तो शर्म करो पद की तुम क्यों हाँ 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 मर्यादा हाँ, खोते हो। धन्यवाद। ब्लैक मनी तो लाना क्या पाए, बात है, व्हाइट मनी हुई गाय। अर्थव्यवस्था इतनी निचले हाँ हाँ, स्तर पर है, गरीब ठोकर खा रहा है, ट्रेनें रास्ता भूल रही हैं। बड़ी वाह। मुसीबत इस समय देश में चल रही है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि ब्लैक मनी तो लाना पाए, व्हाइट मनी हुई गायब। ब्लैक मनी तो लाना पाए, व्हाइट मनी हुई गायब। खड़े तमाशा देख रहे थे ये अपने पीएम साहेब। खड़े तमाशा देख रहे थे ये अपने पीएम वाह, साहेब। जीरो वाले खातों में नहीं 15 लाख अभी आए। बहुत चला था कि 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कि जीरो बिल्कुल वाले 15 लाख खातों में आएंगे, नहीं 15 लाख अच्छे दिन आएंगे। आएंगे। भ्रष्टाचार पर पहुंचा महंगाई न मिटा पाए। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा महंगाई न मिटा पाए। भूख गरीबी मिट जाएगी ऐसे ख्वाब दिखाए थे। भूख गरीबी मिट जाएगी ऐसे ख्वाब दिखाए थे। वादा करके अच्छे दिन के तुम सत्ता में आए थे। वादा करके अच्छे दिन के तुम सत्ता में आए थे। तब वाह, कहने की कोशिश की। अच्छे दिन के तुम सत्ता में आए, बहुत बढ़िया। जी
तब कहने की कोशिश की है कि अपने हर एक वादे पर अब थूक के चाट रहे हो तुम, अपने हर एक वादे पर अब थूक के चाट रहे हो तुम, सिर्फ धर्म के नाम पे केवल नफरत बांट रहे हो तुम, अब अपने हर एक वादे को थूक के चाट रहे हो तुम, सिर्फ धर्म के नाम पे केवल नफरत बांट रहे हो तुम, झोंक दिया तुमने भारत को क्यों भीषण उन्माद में, झोंक दिया तुमने भारत को किस भीषण उन्माद में, क्या सहन कर पाओगे जो होगा तांडव बाद में, क्या सहन कर पाओगे जो होगा तांडव बाद, काम नहीं चलने वाला है अब जनता, धन्यवाद, अब जनता सब कुछ जान चुकी है, तब कहने की कोशिश की है कि काम नहीं चलने वाला है अब इन झूठे जुमलों से, काम नहीं चलने वाला है अब इन झूठे जुमलों से, बचा सको तो बचा लो खुद को तुम जनता के हमलों से, बचा सको तो बचा लो खुद को, अब जनता मारने लगेगी, निश्चित है, देख लेना कि काम नहीं चलने वाला है अब इन झूठे जुमलों से, बचा सको तो बचा लो खुद को तुम जनता के हमलों से, भोली भाली है लेकिन जिस दिन अपनी पर आएगी, भोली भाली, अंतिम पंक्तियां हैं कि भोली भाली है लेकिन जिस दिन अपनी पर आएगी, शाह बनाने वाली तुम्हें फकीर बनाएगी, शाह बनाने वाली जनता तुम्हें फकीर, क्या बात जी धन्यवाद। क्या बात। और वास्तव में मैंने पहले लिखा भी था, जब कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी रचना आपने सुनील जी, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ये सवालिया निशान हर किसी कलमकार के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सत्ता के समक्ष खड़े होकर के उससे सवाल करना, उसके गिरेबान में झांक करके सवाल करना, ये कवि का एक सबसे बड़ा धर्म होता है। वो कहीं ना कहीं आजकल लोग अपनी कविता कलम को बेच चुके हैं, और आप इस सवाल को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप जी मैं लोकतंत्र पे ये भारी भीड़ तंत्र क्यों? जी 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 स्वागत है। सरकारी सेवा में लोकतंत्र पे ये भारी भीड़ तंत्र क्यों? आहा आहा जी 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 स्वागत जी बताएं कि लोकतंत्र पे ये भारी भीड़ तंत्र क्यों? हाँ शायद असमंजस की स्थिति हमारे और आपके बीच में होती है। पहले आप बात पूरी कीजिए, कोई बात नहीं। नहीं आप बात, कोई बात नहीं, जी स्वागत है, आप करिए पूरी। जी 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 आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शायद उनकी आवाज हम तक और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, भाई मंजीत अवतार जी तक। मैं जो कहना चाह रहा था, कह रहा था कि सरकार में रहते हुए सरकार के विरुद्ध और सरकार से सवाल करना बड़ा टेढ़ा ही पड़ जाता है, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल पूछेगा। जब कलमगार, बहुत सारे कलमगारों ने अपनी कलम उनके कदमों में झुकाकर रख दी है, तो कहीं ना कहीं कोई कलमगार तो किसी को तो ऐसा बनना पड़ेगा जो सत्ता से सीधे सीधे प्रश्न करे, सत्ता से जवाब चाहने की कोशिश करे। अभी जुड़े थे हमसे हमारे भाई मंजीत अवतार जी। खोटे खोटे बाबा, जी जी स्वागत है। जी जी, खोटे खोटे बाबाओं की मौज आ गई। सुनिए, एक संसद का चित्र दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, कि खोटे खोटे बाबाओं की मौज आ गई, उस संसद में दागियों की फौज आ गई। खोटे खोटे जो लोग मतलब ये कहें कि देश में आतंकी घटनाओं में संलिप्त, संसद
जी जी मेरा भारत लोकतंत्र चाहिए, संवैधानिक मुझे लोकतंत्र चाहिए, भीमराव वाला बहुत सही। लोकतंत्र चाहिए। और मैं कहता हूँ, जी जी स्वागत। हम्म, जी जी मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी भारत देश कितनी विषमताओं से भरा हुआ है। और जब मैंने वो रचना लिखी, उसको फेसबुक पे शेयर किया, तो बिल- उसको देश के कई नामचीन कवियों ने उसको शेयर किया। डॉक्टर हरिओम पवार ने खुद मुझे फोन करके कहा, और उसके हम्म, बाद मैसेज किए, और साथ ही साथ मेरी रचना को शेयर करने के बाद कहा कि मंजीत, तुमने यथार्थ का चित्रण किया है, और ये सच वास्तव में हर कोई लिखने की कोशिश नहीं करता। और मैंने वो लिखने की कोशिश की थी, वो रखने की कोशिश करता हूँ एकदम। आपके लिए ताजा रचना होगी, बहुत पुरानी रचना है मेरी। गजब देश है मेरा भारत, नियम जी निराले स्वागत। ढोता है। गजब देश है मेरा भारत, नियम निराले ढोता है, और खुद के बनाए नियमों का नित नित खंडन होता है। मंदिर में चमड़े पर देखो हम्म, रोक लगाई जाती है, मंदिर में चमड़े पर देखो हम्म, रोक लगाई जाती है, लेकिन अंदर चमड़े वाली ढोलक पाई जाती है। लेकिन अंदर चमड़े वाली ढोलक पाई जाती है। और जो लाखों का सोना देखो मंदिर में चढ़वाते हैं, जो लाखों का सोना देखो हाँ मंदिर में चढ़वाते हैं, और भीख मांगने आता कोई उसको सदा भगाते हैं। अरे जो मंदिर के रुपयों से ही अपनी पीढ़ी पाले हैं, केवल पैसा दिखता जिनको कैसे वो रखवाले हैं। अरे अंदर 56 भोग लगे हैं, देशी घी तर जाता है। अरे अंदर 56 भोग लगे हैं, देशी घी तर जाता है। और बाहर हम्म, भूखा कोई देखो भूख से मर जाता है। बाहर भूखा देखो कोई भूख से मर जाता है। वो कुत्ते तक से शादी करते, कुत्ते तक से शादी करते, कहते हैं ना कि भाई ये मांगलिक है, तो पहले इसका मांगलिककरण मतलब मिटाने के लिए, मांगलिक दोष मिटाने के लिए कुत्ते से शादी करनी पड़ेगी। ऐसे पाखंडवाद को जीता हुआ भारत देश होता है। तो तब कहता हूं कि कुत्ते तक से शादी करते मानव को दुत्कारे हैं, और भूत प्रेत के चक्कर में वो बन जाते हत्यारे हैं। मानव के अंदर ही देखो गलती ढेरों छांटे हैं, परंपरा के नामों पर वो पशुओं को भी काटे हैं। अरे तरह तरह के पासे फेंके, तरह तरह के पासे फेंके, देखो वो तन जाता है। अरे तरह तरह के पासे फेंके, हाँ देखो वो तन जाता है। और आज व्यापार करने में वो बाबा ही बन जाता है, आज व्यापार करने में वो बाबा भी बन जाता है। और जाने कितने लोग धरा पर पीड़ा को झेल रहे, जाने कितने लोग धरा पे पीड़ाओं को झेल रहे, साधु संत बने बैठे जो असमत से हैं खेल रहे, अपने सुख को पाने खातिर हवस यहाँ पे फैलाए। अरे अपने सुख को पाने खातिर हवस यहाँ पे फैलाए, और मानवता का ह्रास करे वो मानव कैसे कहलाए। मानवता का ह्रास करे जो मानव कैसे कहलाए, मानवता का ह्रास करे जो मानव कैसे कहलाए। बहुत सही आपने धर्म के ठेकेदारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तब मैंने जी जी। कहने की कोशिश की है कि धर्म के ठेकेदारों ने फैला दी यहाँ दानवता। धर्म हाँ ये जो दानवता चल रही है, या जितनी भी परेशानियां देश को हो रही है, समाज को हो रही है, भारत के लोगों को हो रही है, ये धर्म के आडंबर के चक्कर में, पाखंड के चक्कर में पड़कर हो रही है। चाहे जी जी जी। आप आसाराम बापू को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, कितने बाबा अभी जेल में है। ये सब धर्म के चक्कर में जनता को बरगलाए रहते हैं, और वहीं बहन बेटियों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फैला दी यहाँ दानवता, धर्म के हाँ ठेकेदारों ने फैला दी यहाँ वाह। दानवता। कहीं उसूल जले किसी के, जले कहीं पे मानवता। धर्म के हाँ ठेकेदारों ने फैला दी यहाँ दानवता, कहीं उसूल जले किसी के, जले कहीं पर मानवता। कहीं पे वैश्यावृत्ति होती, अस्मतें लुट जाती हैं। कहीं पे इन्हीं हाँ। बाबाओं के यहाँ कि कहीं पे जी जी वैश्यावृत्ति बिल्कुल सही। होती, और कहीं पे वैश्यावृत्ति होती, अस्मतें लुट जाती हैं। कहीं रात को तांडव करती, कहीं रात को ना तांडव करती, खुश होकर ये मादकता। ये हाँ मंदिरों में देखा जाता है, पकड़े जाते हैं, तमाम मादक पदार्थ मिल जाते हैं, कि कहीं रात जी को जी। तांडव करती, खुश होकर ये मादक, कहीं रात को बहुत तांडव बढ़िया, बहुत करती खुश होकर। और चार पंक्तियां बहुत और बढ़िया। हैं, चार जी जी पंक्तियां और स्वागत हैं। है। चाहे खटास स्वागत रिश्ता स्वागत। बदल जाता है,
बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। यही बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि पड़ जाए खटास रिश्ता खास बदल जाता है, पड़ जाए खटास रिश्ता खास बदल जाता है, अपने पर अरे छोड़ के गुलामी कोई दास बदल जाता है, देखते वाह, ही देखते इतिहास बदल जाता है, देखते क्या ही बात है, क्या बात, देखते इतिहास बदल। जी, क्या बात। तो मैंने, हम लगभग अब। देखो सुनील जी, हाँ, जी मैं एक बात आपको बताने की जी कोशिश करता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं ना, बाबाओं की आपने बात करी, मैंने बहुत पहले मुक्तक लिखे थे, ये उस समय के जी। मुक्तक हैं। हम्म, आप मुक्तक के, मैं कहूँ कि बहुजन समाज में अच्छे मुक्तक कोई लिखता है मेरी नज़र में, तो वो सुनील करदम जी का नाम मेरी नज़र में आता है, और आप अच्छे मुक्तक के जानकार हैं। तो मैंने उस समय मुक्तक, शुरुआती मुक्तक लिखने की जी कोशिश की थी, जब दौर था बाबा रामपाल का, और निकल निकल के नए नए बाबा आ रहे थे। तो तब मैंने कुछ, एक दोहा आनंददायक और एक मुक्तक जो लिखने की कोशिश की थी, वो आपके बीच रखने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा जो हमारे समतावाद चैनल के स्वागत। श्रोता हैं, उनको भी रस परिवर्तन देखने को मिलेगा कि बाबा तरह तरह के बिल्कुल। कैसे काम कर गए, बाबा तरह तरह के कैसे काम कर गए, रामपाल संग राधे हाँ, मासा नाम कर गए, बाबा तरह तरह के कैसे काम कर गए, रामपाल संग बहुत राधे सही। मासा नाम कर गए, भक्ति को छोड़ भोग की जो काम ना करे, भक्ति को छोड़ भोग की जो काम ना करे, सर्वोच्च नाम अपना आसा राम कर गए, सर्वोच्च नाम बहुत अपना सही। आसा राम कर गए, सर्वोच्च नाम अपना बहुत आसा राम कर गए। और एक दोहा, एक हास्य के तौर पे मैंने उसे लिखने की कोशिश की थी, थोड़ा सा रस परिवर्तन हो, और जो हमारे समता आवाज के चैनल है, चैनल के माध्यम से श्रोता इस तो कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनको भी रस परिवर्तित होते हुए दिखाई दे। और एक दोहा मैंने लिखा था, जब रामपाल जी जेल में चले गए थे, तब मैंने लिखने की कोशिश की थी कि रामपाल जी अब हाँ फंसे बन के झंडू बाम। जब रामपाल बाबा जेल में चले गए थे, तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हाँ। हुई थी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रामपाल जी अब स्वागत। फंसे बन के झंडू बाम, रामपाल जी अब फंसे बन के झंडू बाम, साथी की संख्या बड़ी, खुश है आशा राम, राम के ठाट निराले, ये सबके सब हैं हाँ, काले। क्या बात है। जी जी जी। बहुत सही। राम बिल्कुल। आशाराम को जरूर खुशी हुई हुई होगी कि एक और आया, और भी लोग गए हैं, उसे जरूर, उन्हें जरूर खुशी होती है। एक तब और मैंने आया, 4 पंक्तियां लिखी हैं कि जितना भी इस स्वागत है धर्म सर। की पोथियों ने ये गीता, रामायण, महाभारत और तमाम तरह के वेद शास्त्र, इन्होंने हमारे समाज को क्या दिया है, लेकिन फिर भी जी हमारा जी, समाज इनकी तरफ झुक जाता है। तब मैंने कहीं कहने की कोशिश की थी कि एक तरफ है धर्म की स्वागत है, पोथी, स्वागत। एक तरफ है धर्म की पोथी, एक तरफ संविधान है। उन लोगों आहा, को, उन नालायक एक लोगों को तरफ जो धर्म की खाते तो पोथी, एक बाबा तरफ साहब संविधान। की है, जी खाते तो बाबा साहब की है, बजाते भगवान की है। तब मैंने उनको कहने की कोशिश की है कि जी जी, एक तरफ है धर्म की पोथी, एक तरफ संविधान है, एक तरफ है धर्म की पोथी, एक आहा, तरफ संविधान है, एक तरफ पाखंड बना है, एक तरफ ज्ञान है। एक तरफ है धर्म की पोथी, वाह वाह वाह। एक तरफ संविधान है, एक तरफ पाखंड भरा हम्म, है, एक तरफ ज्ञान है। अरे तुम्हें सोचना है बंधु, तुम्हें सोचना है अब बंधु, किस तरफ तुम्हें जाना है, तुम्हें सोचना है अब बंधु, आहा, किस तरफ तुम्हें जाना है। एक तरफ है तिरस्कार और एक तरफ सम्मान है, एक तरफ है क्या तिरस्कार बात है, और एक वाह। तरफ सम्मान है। अगर एक आज भी नहीं समझे इस चीज को, कहाँ हमारा तिरस्कार है, कहाँ सम्मान है, तो शायद सदियों तक गुलामी जी में जी रहना पड़ेगा। इसीलिए अभी वक्त है। जी, हम अंतिम दौर में हैं और हम चाहेंगे कि एक दो, जी, जितना भी 10 मिनट में उनसे गीत, गजल, कविता जो भी हो पाए वो दर्शकों को दी जी जी, जाए। जी स्वागत है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक रचना, सुनील जी, एक रचना समता आवाज चैनल के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा। शायद वो समता आवाज चैनल पर प्रथम बार ही होगी, और वो समाज के दलालों के लिए है खासकर।
जो समाज में काम करते हैं, आए दिन जी जी संस्था बनाते हैं, चंदा उगाते हैं और उसके बाद में घर बैठ जाते हैं और अपना घर चलाते हैं, बस काम खत्म उनका। तो मैं एक रचना आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ और समर्पित करता हूँ पूरे बहुजन समाज के लिए। और जो लोग जहां भी ऐसे लोग दिखे तो उनको टाइट करने की कोशिश कीजिएगा, उनको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। तो कहने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। समता न्यूज चैनल के मुख्य संपादक मनोज अंटानी जी ने कह दिया है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है आज। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि चल यार मिशन चलाते हैं। एक व्यंग्यात्मक रचना करदम जी जी समर्पित करता हूँ, शायद आप पहली बार सुनेंगे। कि चल यार मिशन चलाते हैं, जी खर्चे हेतु एक संस्था बनाते हैं। ज्यादातर क्या होता है बहुजन समाज में, हमारा समाज क्यों तरक्की नहीं कर पाया, उसकी एक सच्चाई मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ। कि चल यार मिशन जी चलाते हैं, खर्चे हेतु एक संस्था बनाते हैं, दो चार चेलों को पालें, उनसे नारे लगवाते हैं, दो चार चेलों को हाँ पालकर उनसे नारे लगवाते हैं, चल यार मिशन चलाते हाँ, हैं। और चार में जोड़ू, चार तू जोड़, चार में जोड़ू, चार तू जोड़, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, मैं अध्यक्ष तू महामंत्री, ये सबको बतलाएंगे। कि चार में जोड़ू, चार तू जोड़, बिल्कुल और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, मैं अध्यक्ष तू महामंत्री, ये सबको बतलाएंगे। अरे चंदा बटोर कंपनी बन, आधा आधा माल खाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। बिल्कुल। चंदा बटोर कंपनी बन, आधा आधा माल खाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। और जब कार्यक्रम आता है, कार्यक्रम में क्या करते हैं वो लोग कि विधायक जी के पास चलें, कुछ चंदा हिस्से आएगा। विधायक जी के पास चलें, कोई सी पार्टी का विधायक हो, अपना मान सम्मान सब कुछ बेचने के हाँ बाद उसके पास पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि विधायक जी के पास चलें, कुछ जी चंदा हिस्से आएगा, 100 अगर मांगे हमने, 50 तो जरूर मिल जाएगा। अरे विधायक जी के पास चलो हाँ जी, गौर फरमाइएगा सुनील जी, कि विधायक जी के पास चले, कुछ चंदा हाँ हिस्से आएगा, और 100 अगर मांगे हमने, 50 तो जरूर मिल जाएगा, वरना सुन 10,000 का एक मुख्य अतिथि बनाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। हाँ 10,000 का एक मुख्य अतिथि बनाते जी हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। और जितना लंबा भाषण होगा उतना घर में राशन होगा, जितना लंबा भाषण होगा बिल्कुल। उतना घर में राशन होगा। हम्म जी जी, हाँ कि जितना लंबा भाषण होगा उतना घर में राशन होगा, भीम मिशन की आड़ में फिर तो अपना घर घर शासन होगा। जितना लंबा भाषण हाँ होगा उतना घर में राशन होगा, भीम मिशन की आड़ में फिर तो घर घर अपना शासन होगा। और हम हैं कट्टर भीम सैनिक, हम हैं कट्टर भीम सैनिक, दुनिया को बतलाते हैं, हम्म चल यार मिशन चलाते हाँ हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। अमा एक काम करो मियाँ, अमा एक काम करो मियाँ, हाँ एक कार्यक्रम रखवाएंगे। सुनील जी, कि अमा एक काम करो मियाँ, एक हाँ कार्यक्रम रखवाएंगे, मंच माला माइक संग में स्वागत अपना करवाएंगे। और एक दो गायक कवि, एक दो गायक कवि शायर को भी बुलवाते हैं, और चल यार मिशन चलाते हैं। एक तो गायक हाँ, कवि शायर को भी बुलवाते हैं, और अपनी चलिए, संस्था सबसे ऊंची, अपनी संस्था बहुत सबसे अच्छे। ऊंची गला फाड़ फाड़ जी बतलाएंगे, अपनी संस्था सबसे ऊंची गला फाड़ फाड़ बतलाएंगे। और भीम हम्म मिशन को गड्ढे भीतर निम्न द्वार लेकर जाएंगे। और ऐसे कर्मों को करने वाले, ऐसे कर्मों को करने वाले सदा केवल नेता कहलाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। और दो चार आंदोलन करके हाँ फोटो शो खिंचवाएंगे, दो यार चार आंदोलन करके फोटो शो खिंचवाएंगे, हम्म व्हाट्सएप सोशल मीडिया फेसबुक खूब उन्हें हाँ फैलाएंगे। और बड़ी पार्टी से घूस लेकर, बड़ी पार्टी से घूस लेकर आंदोलन को दबाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं, चल यार मिशन चलाते। और अंतिम पंक्ति जो मान्यवर काशीराम साहब ने एक पुस्तक के रूप में भी देने की कोशिश करी, हाँ, वो अंतिम पंक्ति रखता हूं, कहता हूं कि दो चार आंदोलन करके फोटो शो बिल्कुल खिंचवाएंगे, व्हाट्सएप सोशल मीडिया फेसबुक खूब फैलाएंगे, बड़ी पार्टी से घूस लेकर आंदोलन को दबाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। और चमचा बनकर किसी भगोने, चमचा बनकर किसी भगोने अंदर हम घुस जाएंगे, चमचा बनकर किसी भगोने अंदर हम घुस जाएंगे, चरण में पड़कर बड़े नेता के मंत्री पद भी पाएंगे। और मिशन का काम हुआ पूरा, मिशन हाँ का काम हुआ पूरा, चल अब मौज उड़ाते हैं, चल यार हाँ मिशन चलाते हैं। मिशन का काम हुआ पूरा, अब मौज उड़ाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं, चल यार मिशन चलाते हैं। जी जी, बहुत साधुवाद मनोज अंटानी सही। जी, आपका बहुत प्यार मिला, इसने आशीष मिला। और मेरे को यौवन अवस्था से, जहां मंजीत सिंह अवतार ने मंजीत सिंह अवतार बनने की कोशिश शुरुआत की थी, वहां
से आपका लगातार प्यार आशीर्वाद शुरुआत से मुझे मिल रहा है। साधुवाद। आपका प्यार साथ के साथ, कविता के साथ साथ मुझे स्नेह आशीष मिलता रहा। जी सुनील जी। बहुत बहुत अच्छा व्यंग था उन गद्दारों के लिए जो वास्तव में मिशन को बेच रहे हैं। तब मैंने कहीं लिखी थी मंजीत भाई कि धोखा दिया समाज को, बेच दिया सम्मान। धोखा दिया समाज हाँ को, बेच दिया सम्मान, वो अंधों में हो गया कारा काना यार महान। धोखा दिया समाज को, बेच दिया हाँ हाँ, सम्मान, क्या बात है। वो अंधों में हो सही गया बात। काना यार महान। काना यार महान नहीं है कोई आपकी आवाज शंका, कम आने लगी सुनील काना जी। यार महान। जी, काना यार महान नहीं है कोई शंका, आएगा वो दौर जी जी जी। लुटेगी जिस दिन लंका। आएगा वो दौर लुटेगी जिस दिन लंका, और कहकर दम कबराए वक्त देता है मौका। कहकर दम कबराए वक्त देता है मौका, कर ले जरा सुधार अरे ओ मिस्टर धोखा। तो जब मिशन के सच्चे सिपाही उठ खड़े हो जाएंगे तो ऐसे धोखेबाजों के बहुत बढ़िया। जो मिशन को बेच रहे हैं वो शायद फिर नजर नहीं आएंगे, कहीं भी नजर नहीं आएंगे मिशन को बेचने वाले। बस केवल जरूरत है तो सच्चे मिशनरी को खड़े होने की। कहते हैं ना कि बुरा कब हावी होता है, बुरा जब हावी होता है जब जो सच्चे लोग हैं वो अपने आप को आगे लाते नहीं। कहने का मतलब संसद में हम कहते हैं कि संसद में ऐसे लोग बुरे लोग चले गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमने अच्छे लोगों को चुनने की कोशिश ही नहीं करी। जी, स्वागत है। जी जी जी। हमारे दर्शक बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हम तक भेज रहे हैं, चलिए, उनका बहुत जैसा बहुत कि आभार, अंतिम दिल की दौर चल अनंत रहा है तहेदियों से आज के इस धन्यवाद। कार्यक्रम का, तो सुनील जी जी। बताने की कोशिश करता हूँ, बाबा साहब के मिशन का युग है, ऐसी बात नहीं है। हमारी तुम्हारी हम्म, तरह बहुत देश के अंदर भीम सैनिक है जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के दिन रात चल रहे हैं। और जब वो मिशन बिल्कुल। को लेकर के चलते हैं तो एक बात मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि आने वाली सदी जो है वो बाबा साहब के नारों से गूंजेगी। जब पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का हाँ, नारा बुलंद कर दिया जाता है, जापान, अमेरिका, जापान की कोयासान यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की स्टैच्यू स्थापित की जाती है, अमेरिका के हम्म, विश्वविद्यालय में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, पूरी दुनिया बाबा साहब को जानती है, मानती है। केवल देश के अंदर, भारत के अंदर ही उनके आदर्शों को नकार दिया जाता है, बाबा साहब के जय भीम पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। तो तब कहता हूं कि आज धरा ये डोल रही है, आज धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा। अरे आज हाँ, धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा, और जय भीम के नारों को तो बच्चा बच्चा बोल रहा। जय भीम के नारों को तो बच्चा बच्चा बोल रहा। बहुत अरे गली गली में घूमे फिरते मस्त मलंगे चलते हैं, लपे केवल जय भीम बोल, हाथ तिरंगे चलते हैं, बुद्ध कबीर नानक के ये मत वालों की टोली है। अरे जय भारत और जय भारत व जय भारत की बोली है। अरे एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहाँ पे तन जाओ, एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहाँ पे तन जाओ, और देश की रक्षा की खातिर तुम वीर उधम सिंह बन जाओ। देश की रक्षा की खातिर तुम वीर हाँ, हाँ, उधम सिंह बन बहुत जाओ। सही, और उठो, अरे उठो देश के बहुत अशोषितों, उठो देश के अशोषितों, इतिहास फिर दोहराना है, और बौद्ध में है पूरा भारत हाँ, दुनिया को बतलाना है। गीत सदा अच्छे लगते हैं बहुत बुद्धम शरणं वारों से, वीर सदा अच्छे लगते हैं सिंगों की हुंकारों से, शौर्य साहस दलितों के हर कोने कोने बसता है, नहीं है पड़ता कोई फर्क चाहे मनु डसता है, बच्चा बच्चा जय भीम की बोली पर अब जिंदा है। अरे बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा जय भीम की बोली पर अब जिंदा है, और परिवर्तन है संविधान सी गोली पर अब जिंदा है, परिवर्तन है संविधान सी गोली पर अब जिंदा है। और तुम क्या जानो, बहुत अरे तुम क्या जानो, अरे हाँ, तुम क्या जानो, आजादी ये हमने यूं ही पाई है, तुम क्या जानो, आजादी ये हमने यूं ही पाई है, रात रात को जाग जाग के भीम ने कीमत चुकाई है। और बाबा साहब के सपनों का हाँ, हाँ, बौद्ध में हाँ, भारत बनाना है, बहुत बढ़िया, उठो देश के ऐशोषितो, बहुत इतिहास फिर दोहराना है। और संवेदनशील। अंतिम पंक्ति रखता हूं अपनी सुनील जी, मैं 4 पंक्ति रह करके विदा देता हूं आपको। जी, आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं, साथ ही साथ समता आवाज चैनल को और उसके सभी दर्शकों को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी सभी को मैं समर्पित करता हूं कि हक शोषित को उसका दिलाया है भीम ने,
बहुजन का भी सम्मान बढ़ाया है भीम ने, हक शोषित को उसका दिलाया है भीम ने, बहुजन का भी सम्मान बढ़ाया है भीम ने। बाबा तेरे बिना मेरा वजूद ना कोई, बाबा तेरे बिना मेरा वजूद ना कोई, मंजीत को मंजीत बनाया है भीम ने, हम सबको भी काबिल तो बनाया है भीम ने, हम सबको भी काबिल तो बनाया है भीम ने। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, आप समता आवाज टीवी से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 अंतिम पंक्तियां मैं भी कह करके और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि किसी की राह के हमें बनना नहीं यारो, किसी की राह के रोड़े हमें बनना नहीं यारो, जुदा हो धम्म राहों से हमें चलना नहीं यारो, जुदा हो धम्म राहों से हमें चलना नहीं यारो। मेरे बाबा के संघर्षों ने ये मुझको बताया है, मेरे बाबा के संघर्षों ने ये मुझको बताया है, सामना जुल्म से हो तो कभी डरना नहीं यारो, सामना जुल्म से हो तो कभी डरना नहीं। इसी के साथ सभी दर्शकों को समता आवाज टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अपने घर पर खुश रहें, हर अपने परिवार सहित। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बार पुनः साधुवाद समतावाद चैनल और बड़े भाई सुनील करदम, जय भीम।